हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। शायद आप नहीं जानते कि मैं कहाँ रहता हूँ। मैं बांग्लादेश में रहता हूँ और मेरा नाम आनिसुर रहमान है। हिंदी मेरी पहली भाषा नहीं है, इसलिए मेरी कुछ वीडियो में हिंदी थोड़ी अलग लग सकती है, लेकिन मैं लगातार सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं अपनी हिंदी बेहतर कर रहा हूँ ताकि आप सभी को समझने में कोई दिक्कत ना हो। मार्च की कुछ वीडियो में मैंने बताया था कि इस वक्त मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर चल रही है। पढ़ाई के साथ साथ कोई अच्छा काम भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई मेरी थोड़ी सी मदद करना चाहे तो ये मेरा बी कैश नंबर है, एक मोबाइल बैंकिंग ऐप। आप इसके ज़रिए मुझे कैश वेजो या वेस्टर्न यूनियन से मदद भेज सकते हैं। आपका छोटा सा सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। बेलिजिया शांजी का एडवांस्ड मार्शल आर्ट स्प्लिट द स्काई सोर्ड आने वाला एक जवान लड़का था, सोल रेल्म के 6 स्तरों वाला। उसकी नज़र में गजब की दृढ़ता थी और उसका एंट्री ही ऐसा था जैसे तूफान आ गया हो। पहली ही चाल में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, अपने सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट के साथ। और उसका टारगेट जाओ रियल्म का केवल तीसरे स्तर का जुआओ फैन। ये देखते ही पूरे कारवां में हड़कंप मच गया। सर, सभी ने एक साथ चिल्लाया, लेकिन बाइली यूतियन और बाकी लोग एकदम शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। न उनकी आंखों में कोई डर, न चिंता, बस ठंडी नज़र से सब कुछ देखते रहे। उनके लिए बेली फैमिली का किसी कमज़ोर को यूं ललकारना कोई अजीब बात नहीं थी। अगर ये किसी और घराने में होता तो सोल रेल्म का कोई लड़ाका गॉड्स रेल्म के किसी बंधे पर वार करता तो उसे कायर कहा जाता, चाहे वो जीत भी जाए। शर्म की बात होती। लेकिन आज दुनिया के सबसे ताकतवर घराने बेली फैमिली के सामने उनके ही पुरखों की मौजूदगी में ये सब खुलेआम हो रहा था। क्यों? एक ही वजह थी, टेस्टिंग। बैली यूतियन देखना चाहता था कि टियनमो माउंटेन का ये शिष्य वाकई कितना दम रखता है। अगर ये जुआओ फैन गॉड्स रेल्म के सिर्फ तीसरे स्तर पर होते हुए भी सोल रेल्म के हमले से बच जाए तो इसका मतलब साफ है, उसका मास्टर कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर शागिर्द इतना डेंजर्स है तो मास्टर का क्या ही कहना। शायद वाकई वो अफवाहें सच हैं, लेकिन अगर ये लड़का बिना कुछ किए ही ढेर हो गया तो सब झूठ है। टियनमो माउंटेन एक धोखा है और जुआओ फैन एक फेकर। और ऐसे धोखेबाज की सिर्फ एक सज़ा हो सकती है, मौत। इसलिए जब वो लड़का जुआओ फैन की तरफ झपट पड़ा, बेली फैमिली के किसी भी इंसान ने उफ तक ना की। सब बस देख रहे थे, जैसे कोई टेस्ट का रिजल्ट चेक कर रहे हों। जुआओ फैन को सब समझ में आ रहा था। उसके होंठों पर बस एक हल्की सी मुस्कान थी। हाथ में कुछ थामा हुआ था, लेकिन उसकी पकड़ ज़रा भी ढीली नहीं हुई। वो उसी तरह आराम से चलता रहा, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। और फिर थंडर की तरह गूंजता हुआ वो तलवारबाज उसके सामने आया। उसकी तलवार आसमान चीर रही थी, ज़मीन थर्रा रही थी। लेकिन जुआओ फैन अब भी मुस्कुरा रहा था। नो फियर, नो रिएक्शन, जैसे उसे परवाह ही नहीं कि उसके माथे पर तलवार बस एक पल की दूरी पर है। बैली यूतियन की आंख हल्के से झपकी और उसके दिल में एक डिसअपॉइंटमेंट का साया आया। क्या वाकई यही है टियनमो माउंटेन का शिष्य? इतना साधारण? हुश। लेकिन तभी एक धमाकेदार ट्विस्ट। जुआओ फैन नहीं हिला, पर कोई और ज़रूर हिला। टियनमो माउंटेन श्वेंटियर मार्शल आर्ट फिनिक्स थंडर क्लॉ। एक कच्ची पर दमदार आवाज़ गूंजी। जिस पल बैली फैमिली का लड़का जुआओ फैन की भौहों तक पहुंचा, उसकी तलवार की धार जुआओ फैन की स्किन को चीरने ही वाली थी। तभी एक चमकदार बैंगनी थंडर क्लॉ एकदम तिरछे नीचे से उभरी, पल भर में उस लड़के की कलाई को दबोच लिया। तलवार ज़मीन पर गिर पड़ी। जुआओ फैन का एक बाल भी नहीं हिला। वो मिस्ट्री फाइटर लड़के को हवा में घुमाकर 3 बार पलटा और फिर ज़मीन पर धड़ाम से फेंक दिया। चारों ओर धूल उड़ गई। जब धूल छंटी, हर आंख फटी की फटी रह गई। कहानी अब शुरू हो रही थी। सिर्फ कारवां के गार्ड्स ही नहीं, बल्कि बेली यूतियन और उनके साथ मौजूद तमाम सोर्ड किंग्स तक, सबकी आंखों की पुतलियां सिमट गईं। हर कोई हक्का बक्का रह गया, क्योंकि सामने का सीन
सीधा दिमाग सुन्न कर देने वाला था। बैली फैमिली का वो प्रिंस जो अभी कुछ पल पहले आसमान चीर देने वाली तलवार के साथ आया था, अब मुंह के बल जमीन छाट रहा था और उसकी पीठ पर बैठी थी वही छोटी सी बच्ची जिसे झुआओ फैन गोद में लिए घूम रहा था। हाँ, वही। उसके नन्हे से हाथ ने, जो अभी कुछ देर पहले सिर्फ मासूम लग रहा था, अब उस प्रिंस की सर्विकल स्पाइन को जकड़ रखा था। बैंगनी थंडर एनर्जी उसके हाथों से निकल रही थी, क्लॉज की शक्ल में। कमज़ोर दिखने वाली वो ऊर्जा लगातार उसकी रीढ़ में गहराई तक उतर रही थी और उसका असर कंप्लीट पैरालिसिस। उसका शरीर अकड़ गया था। सोल रेल्म का वो ताकतवर लड़ाका अब ना हिल पा रहा था, न अपने डिवाइन सोल को कंट्रोल कर पा रहा था। बिल्कुल चित। गेम ओवर। सामने खड़े सभी लोग स्टोन मोड में चले गए थे। यहाँ तक कि बैली यूतियन खुद, जिसे लोग अजेय स्वॉर्ड सेंट कहते थे, जिसने जिंदगी भर शायद ही कभी हैरानी महसूस की हो, उसकी भी आंखों में अब हैरानी थी। उस बच्ची की ताकत अभी टॉप लेवल तक नहीं पहुंची थी, अग्रीड, लेकिन 6-7 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार देखा कि कोई इतनी नाजुक दिखने वाली सी चीज़ इतनी बेहतरीन कंट्रोल, प्रिसिजन और इम्पैक्ट के साथ एक 6 सोल मास्टर को इंस्टेंटली डाउन कर दे। इट वॉज टू फ्रीकिंग ऑसम। उस एक पल में सबको समझ आ गया था, तियन्मो माउंटेन के डिसाइपल्स खेल नहीं हैं। और अब सबकी नज़रें जुआओ फैन पर टिक गई थीं, जिसकी मुस्कान अब कुछ और ही कह रही थी। अधिकतर बच्चे इस उम्र में तो अभी वीनिंग भी ठीक से नहीं करते, लेकिन बैली फैमिली की ट्रेनिंग अलग होती है। वहाँ के नियम सख्त हैं। इस उम्र तक कम से कम हड्डियाँ तोड़ना आ जाना चाहिए। कुछ एक्सेप्शनल बच्चे हेवनली रेल्म तक भी पहुँच जाते हैं, पर ये बच्ची क्या है यार, एक झटके में मेल्टिंग सोल रेल्म के मास्टर को पटक कर रख दिया। दैट्स नॉट टैलेंट, दैट्स मॉन्स्ट्रस। तो क्या टियन्मो माउंटेन के सारे डिसाइपल्स ऐसे ही होते हैं? अगर हाँ, तो फिर दुनिया में बैली फैमिली स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, एंट्स हैं। इस ख्याल ने पहली बार बैली यूतियन की आंखों में कन्फ्यूजन ला दी। हज़ारों सालों में ये पहला मौका था जब उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभरीं। पहली बार उसके दिल में खुद की ताकत को लेकर शक पनपा। दुनिया इतनी बड़ी है, क्या मैं वाकई अजेय हूँ? आह! ज़मीन से एक चीख उठी। बैली फैमिली का वो प्रिंस अब भी छावर के पर्पल थंडर क्लॉ के नीचे दबा पड़ा था। तकलीफ से उसका चेहरा लाल हो गया और पसीने से भीगा हुआ था। शुरू में उसने दांत भींच के सहने की कोशिश की। आखिरकार उसके पुरखे देख रहे थे। अगर उसने कायरता दिखाई तो वो पूरे बैली खानदान की बेइज्जती बन जाती। बट ज़िलेई वो कोई आम ताकत नहीं थी। ज़िलेई की शक्ति और बैली परिवार की सॉर्ड एनर्जी एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती, और जब ऐसी ऊर्जा शरीर में घुसती है तो दर्द की तीव्रता 100 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए वो ज़्यादा देर सह नहीं पाया, चीखें निकल पड़ीं। बैली फैमिली के बाकी सदस्य इसे देख रहे थे। कुछ ने तो हल्का हाथ भी हिलाया, जैसे मदद करना चाह रहे हों, लेकिन जब तक बैली यूतियन का आदेश न मिले कोई हिल भी नहीं सकता था। उधर च्योयर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने प्रिंस के सिर पर हल्की चपत मारी और बोली, मेरे पापा पे हाथ उठाया था ना? अब ले छक, मिस बेन तुझे असली थंडर ट्रीटमेंट देती है, हे हे। इतना कहकर उसने ज़ोर और बढ़ा दिया और वो प्रिंस फिर से चीख पड़ा। च्याओएर! जुआओ फैन ने हल्की आवाज़ में पुकारा। उसने तुरंत उसकी तरफ देखा और जब जुआओ ने सिर हिलाया तो उसने प्रिंस को छोड़ दिया। यस फादर, उसने मुस्कुराकर कहा और धीरे से उठकर फिर से जुआओ फैन के पास चली आई। वहीं प्रिंस ने उठने की कोशिश की, बट फेल्ड मिजरेबली। एक बार फिर गिरा और इस बार सीधा डॉगमड स्टाइल में। च्याओएर हंसी नहीं रोक पाई, हाथ से मुंह ढककर खिलखिला उठी, पर अब बैली यूतियन का चेहरा काफ़ी काला पड़ चुका था। उसने एक इशारा किया और बैली यूलेई ने तुरंत जाकर उस बेइज्जती के पुतले को वहां से हटा दिया। अंत में बैली यूतियन ने जुआओ फैन की ओर एक लंबी नज़र डाली। उसकी आंखों में अब वो घमंड नहीं था, बल्कि एक नज़ाकत, एक गंभीरता थी। तियन्मो माउंटेन का नाम बहुत सुना था, आज देखा तो यकीन हो गया। एक 6-7 साल की बच्ची में अगर इतनी ताकत है तो तुम्हारा मास्टर, वो तो वाकई अजेय है, अनफैथमेबल। जुन जुन सर ने तारीफ कुछ ज़्यादा ही कर दी।
जुओ फैन की आवाज़ में नरमी भी थी और एक टेढ़ी धार भी। बाइली फैमिली की मार्शल आर्ट्स वाकई गहरी हैं। इतनी शुद्ध कलाएं यहाँ देखूंगा ये तो सोचा भी नहीं था। अगर छावर ने टाइम पर वार न किया होता तो शायद आज मेरा दिमाग कुछ और सोच रहा होता। लेकिन तभी उसने अचानक मुड़कर छावर की तरफ देखा। आंखें थोड़ी सख्त हो गईं और आवाज़ में एक हल्की सर्दी उतर आई। छावर, तुम्हारी मूव बहुत स्लो थी। देखो, पापा की पेशानी पर यह लाल निशान दिख रहा है। छावर का चेहरा एकदम उतर गया। उसने धीमे से सिर झुकाया और बोली, यस फादर, माफ़ करना। बाइली यूतियन का चेहरा अब पूरी तरह से पढ़ा जा सकता था। झेंप और गुस्से का एक अजीब कॉम्बो। जुआओ फैन ने जो कहा उसमें तारीफ भी थी, लेकिन तलछट में छुपी तौहीन भी बहुत साफ थी। एक छोटी सी बच्ची ने उनके पूरे बैली फैमिली के डिसाइपल की सारी चालें न सिर्फ पहचान लीं बल्कि परफेक्ट काउंटर भी कर दिया। और फिर भी कह रहा है टू स्लो, प्रैक्टिस हार्डर। ये तो खुली खिल्ली है। बैली यूतियन का दिल चीख चीख के कह रहा था, हरामखोर, ये तो मैं किया करता था सबके साथ। अब उस पर कोई और ये चाल चल रहा था, और वो भी इतने मासूम अंदाज में कि कुछ कर भी नहीं सकता। कई पल तक वो चुप रहा। उसकी आंखों की कोर पर एक पसीने की बूंद उतर आई। इतनी जिंदगी में कभी किसी से डरा नहीं, कभी किसी की ताकत ने उसे झकझोरा नहीं। लेकिन टियनमो माउंटेन, ये जगह कुछ अलग है, खतरनाक, रहस्यमय, और शायद उसकी पराजय की शुरुआत। अ चाइल्ड इज़ दिस स्ट्रॉन्ग, देन वॉट अबाउट द एडल्ट्स एंड वॉट अबाउट देयर मास्टर। ये सोचकर अजय जंजून, जिसने कभी किसी बादशाह, किसी कल्टीवेटर की परवाह नहीं की, उसके माथे पर अब ठंडा पसीना बह रहा था। दूसरी तरफ जो फैन ने उसे यूं ही देखा जैसे कोई मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट अपने शिकार को जाल में उलझता देखता है। अंदर ही अंदर मुस्कुराया और लंबी सांस ली। डन। चावर का छोटा सा डेमो काम कर गया। अब बात होगी बराबरी की, या शायद उससे भी ऊपर। बेजो की ये ट्रिप जोंगजो के इन झूठे शेरों की वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। तियानमो माउंटेन के नियम तो काफ़ी सख्त लगते हैं। बाइली यूतियन ने कुछ देर तक जोफान को गहरी नज़रों से देखा, फिर हल्की हंसी में लिपटी एक बात कही। छोटी लड़की ने जो कहा वो मुझे एकदम परफेक्ट लगा, लेकिन लगता है मिस्टर जो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जोफान ने झुककर हल्का सा सिर हिलाया और एक शांत मुस्कान के साथ कहा, सर जुनजुन फिर से मजाक कर रहे हैं। बच्चे की मासूमियत में गलती हो ही जाती है। अगर बचपन से अनुशासन ना हो तो जैसे जैसे वो बड़ी होगी लापरवाह हो जाएगी, और अगर वो अपने साथियों से पीछे रह गई तो उसका जिम्मेदार मैं ही बनूंगा, है ना? तू समझा ना, हम लोग बच्चों को ऐसे ही नहीं पालते। ये सब पीयर कंपैरिजन वाला डर हमारे यहाँ ट्रेनिंग का हिस्सा है। पीयर्स? बाइली यूतियन की आंखों में एक पल को हलचल हुई। तो मतलब तियनमो माउंटेन में छावर जैसे कई और बच्चे भी हैं? ये सोचकर उसकी रूह कांप उठी। उसके इर्द गिर्द खड़े चारों सोर्ड किंग्स भी एकदम स्टिफ हो गए। अ फ्रीक टैलेंट इज़ वन थिंग, लेकिन अगर ये टैलेंट मैस प्रोड्यूस्ड हो रहा हो, ये तो पूरे वुजो के लिए एक आपदा है। बाइली यूतियन का चेहरा थोड़ी देर तक शांत रहा, फिर उसने बड़ी नरमी से सिर झुकाया। तियनमो माउंटेन में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, सच में बूढ़ा आदमी दंग है। फिर एक पल बाद उसने आंखों में चमक के साथ जोफान से पूछा, मिस्टर, अगर बुरा ना माने तो ये बताइए, बेजो के बीचों बीच आकर आपका उद्देश्य क्या है? जोफान ने उसकी ओर नज़र उठाकर देखा, फिर सौम्य मुस्कान के साथ सलाम किया और बोला, सर जुनजुन का नाम पहले ही लेंगयू सोर्ड किंग से सुन रखा है। उनसे पहली ही मुलाकात में नाम दर्ज किया गया था, चेनफान। हाँ, लेकिन यकीन मानिए मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी किसी टकराव का नहीं है। बेइजू में हमारी यात्रा शुद्ध रूप से एक निजी स्वार्थ के लिए है, जो आपकी ताकत या शासन से कोई टकराव नहीं रखता। बैली यूतियन की आंखें सिकुड़ीं। वो मुस्कराया, लेकिन अंदर शक की लहरें चल रही थीं। आप तियनमो माउंटेन से आए हैं और सीधे चैन फैमिली में स्टीवर्ड बन गए? ये बहुत अचानक नहीं हुआ। अगर नाम झूठा हुआ तो? फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, और अगर उद्देश्य ठीक से बताया नहीं गया
तो मैं कैसे यकीन करूं कि आप जोंगजोउ से नहीं आए किसी चाल के तहत। तियानमो माउंटेन का नाम पहली बार सीजू में सुनने को मिला था और अब आप बेजू के दिल में खड़े हैं। सर, कृपया स्पष्ट करें, वरना दो महान शक्तियों के बीच गलतफहमी का जन्म हो सकता है। और कहते कहते उसने एक बार फिर हाथ जोड़कर जोड़ दिया। बूढ़ा आदमी विनती करता है, स्पष्टता से उत्तर दीजिए। तियानमो माउंटेन ने तो दुनिया से कब का रिश्ता तोड़ दिया है। जुओ फान ने शांत और ठंडे लहजे में कहा, हम वुझू के मामले में हिस्सा नहीं लेते, तो फिर मुझे कुछ बताने की ज़रूरत क्यों पड़े। उसकी आंखों में एक अजीब सा अनफैथमेबल ऑरा था, जैसे समुंदर की गहराई जिसका कोई ताल ना हो। जब तक तुम अपने काम से काम रखोगे, हमारी वेल वाटर रिवर से नहीं टकराएगी। आखिरी लफ्ज़ के साथ उसने सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया, क्याओएर का हाथ पकड़ा और वागन की तरफ पलट गया, जैसे अब ये मुलाकात यहीं ख़त्म। लेकिन तभी बम! बैली यूतियन ने अचानक अपना फिस्ट क्लेंच किया। एक ऐसी शॉकवेव उदाई कि आसमान का कलर बदल गया। ज़मीन गूंज उठी, हवा में एक हर्ष बजिंग गूंजने लगा और करवैन के कल्टीवेटर्स अपने कान पकड़कर झुक गए। उनके चेहरे पे दर्द था, दिल की धड़कनें बेकाबू सी। और उन थर्ड टियर स्पिरिट बीस्ट्स का तो हाल और भी बुरा। वो सीधे घुटनों पे गिर गए, जैसे किसी ने थंडर का पहाड़ उन पे डाल दिया हो। उनके थिक थाइज हिलते रहे और कांप कांप के ज़मीन में घुसने लगे। ज़ोफन ने 2 कदम भी नहीं लिए थे कि उसका कदम रुका। आंखों में बर्फ़ सी ठंडक और आवाज़ में एक वार्निंग थी, मास्टर जियानजुन, इसका मतलब क्या निकाला जाए। बैली युतियन ने शांत चेहरे के पीछे छुपी अपनी बेचैनी को दबाते हुए कहा, कोई ख़ास मतलब नहीं, बस इतना कहना है कि अगर तुम्हारे एंसेस्टर्स का ये ट्रिप किसी गलतफहमी की बुनियाद पर हो, तो बाद में सब के लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं तो सिर्फ सच जानना चाहता हूँ, सभी के लिए सोच रहा हूँ मिस्टर जुओ। उसकी नज़रियन अब भी जुओफन के पीठ पर टिकी हुई थी, जैसे उसके हर रिएक्शन को रीड करने की कोशिश कर रहा हो। वैसे भी जोफन ने हल्के से मुस्कुराते हुए आंखों में ठंडक लिए कहा, तियानमो माउंटेन के इस सफ़र का मकसद दोस्ती है, दुश्मनी है, या बस एक गुजार जाने वाला रास्ता, यह तुम्हें पहले ही समझ लेना चाहिए। अगर आखिरी पल में अचानक एक और स्ट्रॉन्ग एनिमी सामने आ जाए तो तुम तो बस सरप्राइज में रह जाओगे, और ये तो हार का सीधा फॉर्मूला होता है ना। बैली युतियन के चेहरे पर एक गहराता छाया हुआ था। इतने सालों की प्लानिंग के बाद ये एक मौका मिला था। अनडिफीटेड जियानजुन ऐसे छोटी सी लूप होल नहीं छोड़ने वाले थे। और दूसरा, वो जोफान की गहराई समझना चाहते थे। छोटी चीज़ बड़ी हो सकती है और बड़ी चीज़ का असर दूर तक पड़ता है, ये बात उन्हें समझ आ चुकी थी। जिंदा रहने के लिए समझना पड़ता है, और वो भी खुद देखकर। तो जब उसने वो क्लेंच्ड फिस्ट से हवा को चीर दिया तो लग रहा था जैसे डोमिनेशन दिखाई जा रही है, लेकिन असली इंटेंट तो कुछ और ही था। सॉफ्ट एंड ब्लो, शार्प माइंड। वो एक ऐसा बुजुर्ग था जो सिर्फ सोर्ड से नहीं, दिमाग से भी लड़ता था। जोफन ने गहन सोच में एक गहरी सांस ली, फिर बस एक हल्का सा सिर हिलाया। सही कह रहे हो जियानजुन, तुम्हारी बात में दुम है। तुम्हारा मकसद है 5 स्टेट्स, 5 ग्रेट सोल्जर्स, लेकिन हमारा सिर्फ एक बेहय क्रकेन के क्या। ये सुनकर तो बैली युतियन ही नहीं, पीछे खड़े चारों सोर्ड किंग्स भी हिल गए। आंखों में ऐसा शौक जैसे किसी ने दिल के अंदर सोर्ड घुसा दिया हो। उन्हें पता था बेहय क्रकेन कौन है। वो मॉन्स्टर जिसे उयंग लिंगतियन, बेजो का सबसे बड़ा वॉरियर, एक भी मूव नहीं रोक पाया था। और उयंग लिंगतियन की ताकत किसी 9 सोर्ड किंग से कम नहीं थी। तो अगर वो एक मूव भी नहीं बचा पाया तो ये तो क्लियर था, क्रकेन सोन 1 मूव सोन डेथ। और ये बात हर कल्टीवेटर के लिए सच थी। तियानशुआन रेल्म, शेंजो रेल्म, 9 सोर्ड किंग, सब के लिए एक ही नतीजा, जस्ट 1 मूव। और वही मूव स्टार्ट भी था, एंड भी। बैली युतियन भी जानता था अगर वो खुद भी लड़ता तो शायद उसकी किस्मत भी वही होती। तभी जोफान की आवाज़ आई, एकदम सीधी, एकदम बेपरवाह, हम उससे कॉन्कर करने आए हैं। कॉन्कर? बैली युतियन के होठ सूख गए, आंखों में डिसबिलीफ था। ये लड़का झूठ बोल रहा था या सच, समझना मुश्किल था, लेकिन कॉन्फिडेंस उसकी आंखों में था, बिल्कुल स्टैटिक।
बिल्कुल अनशेकन। तुम्हें पता भी है वो क्या है? उयांग लिंगतियान जैसे वॉरियर को उसने हरा दिया। तुम मुझसे जीतने की बात कर रहे हो? ज़ोफांग का स्मिर्क धीरे से उभरा। तुम पूछते हो क्यों? उसके वर्ड्स हल्की ठंडक में डूबे थे, लेकिन उनमें ऐसी गहराई थी जो सब कुछ तोड़ सकती थी। क्योंकि हम तियनमो माउंटेन हैं। और ये कहकर उसने क्याओएर का हाथ पकड़ा और बिना पलट के चल दिया। लेकिन रुको, एक चीख गूंजी। बेली यूतियन का गला भर गया था। उसकी आंखों में अब कन्फ्यूजन नहीं था, जुनून था, अंदर से जलता हुआ ईगो था। ज़ोफान रुक गया, धीरे से पलटा। एक आंख में थोड़ी हंसी और दूसरी में एक खतरनाक शांति। क्या बात है जेनजुन, अब और क्या सिखाना है? बेहाय क्रकेन, वो एक पागल मॉन्स्टर है, ब्रूटल है, वायलेंट है, पूरा बेजू उससे डरता है। और मैं भी बिना वजह उससे लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। उसकी बात में डर था, लेकिन उससे भी ज़्यादा आकर्षण था। आंखें पतली हो गई थी, सिर्फ एक धार सी बची थी। बैली यूतियन का चेहरा एक अंधेरी घाटा बन चुका था। उसके शरीर से निकालती हुई डेडली ऑरा हर दिशा में फैल रही थी और आसमान ने अपना रंग बदल दिया। पर्पल स्काइज, लेमंग लाइटनिंग और उस बेपना सोर्ड इंटेंट के साथ। मिस्टर, आप इतनी आसानी से क्रकेन को हैंडल करने की बात कर रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं होता। उसकी आवाज़ में ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक में छुपा था एक स्टॉर्म। अगर वाकई तुम इतने केपेबल हो तो पहले मुझसे गुजरो, फिर बात करते हैं क्रकेन की। जैसे ही उसके लफ्ज़ गिरे, बूम, आसमां फट गया। हर तरफ थंडर सोर्ड ऑरा का राज था। पर्पल लाइटनिंग में चमकती हुई सोर्ड एनर्जी ने हर कोने को कांप दिया। बेली यूतियन ने फाइनली मूव किया था, और ये था उसका ट्रू पावर। वो अनडिफीटेड जेनजुन, जिसकी एक नज़र से ही 9 सोर्ड किंग्स थरथराने लगते हैं। पहले बेली यूयू ने जो सिल्वर स्पेस बनाया था, एक पल में ही पर्पल थंडर ने उसे खा लिया। ये था असली फ़र्क, एक मज़ेदार डिस्प्ले और एक फाइनल बॉस का डोमिनियन। प्योर जगत का रुख बदल गया था। यह दुनिया अब मेरी है, ऐसे लग रहा था। बेलीयूली और बाकी सब सोर्ड किंग्स तुरंत पीछे हट गए। उनके चेहरे पे घबराहट थी, समझ गए थे ये फाइट नॉर्मल नहीं होने वाली। और दूसरी तरफ कैरावान वाले, कुछ तो कार्ड्स के नीचे घुस गए, कुछ ने ज़मीन में सर डाल दिया। 3rd लेवल स्पिरिट बीस्ट्स बस सो गए, जैसे जिंदा रहने का यही तरीका हो। फियर ने सबको बंधा में बांध दिया था, लेकिन ज़ोफान और उसकी बेटी स्टिल साइलेंट, कोल्ड, जैसे सब कुछ थिक है, जैसे ये सब तो बस एक मोटे से बच्चे की तंत्रम है। ज़ोफान की आंखों में कोई हलचल नहीं थी, न फियर न सरप्राइज, बस एक कैलकुलेटेड स्टिलनेस, जैसे उसके सामने कोई डेड मैन वॉकिंग हो। और उसके हूथ एक भी लफ्ज़ नहीं बोले। नो वर्ड्स, नो रिस्पेक्ट, नो थ्रेट,